महारानी एलिजाबेथ के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित कर दिया गया है, जिन्हें महाराज चार्ल्स तृतीय की उपाधि दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन को नया महाराज मिल गया है। ब्रिटेन के नए महाराज बने चार्ल्स, महारानी एलिजाबेथ के बेटे। हालांकि ब्रिटेन को यह नया महाराज मिल गया, लेकिन इस सबके साथ ही ब्रिटेन में शोक की लहर, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ हम सब के बीच में नहीं रही। महाराज चार्ल्स तृतीय की उपाधि इन्हें मिली है। यूएई के शारजाह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच को लेकर जम्मू के कॉलेज में भी जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ छात्रों ने पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद उसके समर्थन में नारेबाजी की और इसी बात पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। जम्मू के इस कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का विरोध किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल से जवाब मांगा था कि आखिर किस तरह से भीतर जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी की गई है। जब कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया तो छात्रों ने प्रिंसिपल के दफ्तर का घेराव किया, लेकिन देखते ही देखते हंगामा बढ़ता चला गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र इस बात पर अड़े रहे कि जब तक पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी वो शांत नहीं बैठेंगे, जिस वजह से वहां पुलिस को बुलाना पड़ा। लेकिन छात्र भी अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं दिखे। यह हिंदुस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सहन किया जाएगा। हंगामा यही नहीं थमा, गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के अंदर देश हित के नारे भी लगाए। जब बवाल थमता नहीं दिखा तो पुलिस ने कॉलेज में पहुंचकर छात्रों को शांत कराया। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद कई देशों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। एलिजाबेथ का भारत से गहरा रिश्ता रहा है। वो 3 बार भारत की शाही मेहमान बन चुकी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप 3 बार भारत आए थे। साल 1961, 1983 और 1997 में वो भारत की शाही मेहमान बनी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 21 जनवरी 1961 महारानी एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप ने भारत का दौरा किया। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पालम एयरपोर्ट पर अगवानी करने पहुंचे थे। उसी समय महारानी एलिजाबेथ गणतंत्र दिवस की परेड की गवाह भी बनी थी। महारानी दूसरी बार 7 नवंबर 1983 को भारत आई। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उनका स्वागत किया था और तीसरी बार वो 13 अक्टूबर 1997 को पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत दौरे पर आई थी। उस समय राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनका स्वागत किया था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राजस्थान के नागौर से बता दें, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच टक्कर हुई। खबर के मुताबिक कार सवार लोग रामदेवरा में दर्शन के बाद सालासर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बुर्डी के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक पार्क में खेल रहे 11 साल के बच्चे पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया गया कि यह घटना 3 सितंबर की है, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में एक पिटबुल कुत्ता पार्क में खेल रहे बच्चे पर झपटता दिखाई दिया, जबकि पिटबुल के मालिक ने उसके गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था। इसके बावजूद पिटबुल ने बच्चे पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया। लेकिन पिटबुल का मालिक केवल तमाशा देखता रहा। बाद में बच्चे की चीख सुनकर एक शख्स दौड़ता हुआ वहाँ पहुंचा। उसने किसी तरह बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों को उसे बचाने के लिए 100 से ज्यादा टाँके लगाने पड़े। उसके मुंह पे 150-200 टाँके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि करीब 2 महीने पहले लखनऊ में एक पिटबुल ने अपनी मालकिन को नोच कर मार डाला था, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। और अब तक जो लोग कुत्तों के हमले के शिकार हुए, उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जिन पर पिटबुल ने हमला किया था। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की गई है कि वो बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि पिटबुल कुत्ता 2 खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स्ड ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग और दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। बुलडॉग तो एक ताकतवर शिकारी कुत्ता है ही, टेरियर में लोमड़ी जैसी चालाकी होती है। इसीलिए ये मिक्स्ड ब्रीड बेहद खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत होती है और एक बार अगर जिद पर उतर आए
तो उनको काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतना गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं चकते। केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में पिटबुल कुत्तों के ऐसे हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली से हैरान करने वाला एक दरअसल वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का बीच सड़क पर लड़की से उसकी चेन छीनने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। यह घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लड़का उस लड़की के गले से चेन खींचता हुआ नजर आया। सामने आए वीडियो में वो लड़की की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उससे छीना झपटी शुरू कर दी। हालांकि वो लड़की बहादुरी से उसका मुकाबला करती रही। वो लड़का पूरी ताकत के साथ उसके गले से चेन को निकालने की कोशिश करता रहा। इस दौरान उसने लड़की पर हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद लड़की ने उसे पूरी टक्कर मार दी। पर वो लड़का उससे उसका फोन और कुछ दूसरी चीजें छीनने में कामयाब रहा। ये घटना बीते 4 सितंबर की बताई गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर लिया। इधर शेख हसीना ने अजमेर शरीफ में दुआ मांगी। राजस्थान पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद उसे वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। मुझे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने दुख जताया। पीएम मोदी ने भी अपनी और महारानी की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय के एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। तो 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई हैं। ये आपको बता रहे प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, और उन्होंने कहा कि मैं उनका गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार दिया था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पालतू कुत्ते के हमले की घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। कुछ दिन पहले वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुए लिफ्ट कांड के बाद कुत्तों पर सख्त नियम बनाने की मांग भी उठने लगी थी। क्योंकि इस घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। जबकि घटना के वक्त कुत्ते की मालकिन भी लिफ्ट में ही मौजूद थी और उन्होंने कुत्ते के गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कुत्ते ने 9 साल के बच्चे को काट लिया जो पहले से लिफ्ट में मौजूद था। इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया, जिससे सबक लेते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम तेज कर दी। कई लोगों के यहाँ पर 5,000 रुपए के चालान किए गए हैं, जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नगर निगम के अधिकारियों ने जुर्माने से बचने के लिए लोगों को जल्द से जल्द अपने कुत्तों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की नसीहत दी। 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता वो करा लें, ऐसी कंडीशन ही ना आए कि आप किसी 5,000 का जुर्माना लगाना पड़े। वहीं नगर निगम ने जल्द ही एक सर्वे कर कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद कई देशों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। दरअसल एलिजाबेथ का भारत से गहरा रिश्ता रहा है। वो 3 बार भारत की शाही मेहमान बन चुकी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप 3 बार भारत आए थे। साल 1961, 1983 और 1997 में वो भारत की शाही मेहमान बनी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 21 जनवरी 1961 महारानी एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप ने भारत का दौरा किया। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पालम एयरपोर्ट पर अगवानी करने पहुंचे थे। उसी समय महारानी एलिजाबेथ गणतंत्र दिवस की परेड की गवाह भी बनी थी। महारानी दूसरी बार 7 नवंबर 1983 को भारत आई। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उनका स्वागत किया था और तीसरी बार वो 13 अक्टूबर 1997 को पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत दौरे पर आई थी। उस समय राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उनका स्वागत किया था। आतंक के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को बड़ा विलन बताने वाला अमेरिका अपने रुख से पलट गया और उसने पाकिस्तान के पास मौजूद घातक F-16 लड़ाकू विमानों को जीवन दान देने का फैसला कर लिया। जबकि अब तक वो पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ युद्ध में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाता रहा था
और 2018 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसी वजह से उसे किसी भी तरह की सैन्य मदद देने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब खबर है कि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया और F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए उसके साथ बड़ी मिलिट्री डील को मंजूरी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस डील के तहत पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट के लिए 45 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में करीब 3,600 करोड़ के उपकरण खरीद सकेगा, जिनकी मदद से कबाड़ होने की कगार पर पहुंच चुके ये फाइटर जेट एक बार फिर उड़ान भर पाएंगे। और पाकिस्तान के साथ इस डील के लिए अमेरिका ने जो दलील दी वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि ये लड़ाकू विमान आतंकवाद के खतरों से निपटने में पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होंगे। मतलब ये कि आतंक के खिलाफ युद्ध में विलन दिखने वाले पाकिस्तान में अब अमेरिका को एक हीरो नजर आने लगा है। लेकिन खबर है कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को जीवन दान यूं ही नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की हत्या का कनेक्शन है। क्योंकि माना जाता है जिस ड्रोन की मदद से अमेरिका ने अल जवाहिरी को ढेर किया था, उसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। यही आरोप तालिबान ने भी पाकिस्तान की सरकार पर लगाए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उनके आरोपों से इनकार नहीं किया, बल्कि इस मुद्दे पर वहां के मंत्री अमेरिका की भाषा बोलते दिखे थे। माना जा रहा है कि इसी से खुश होकर अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सैन्य मदद का पिटारा खोल दिया।